अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर में बीपी चेक करने का जो तरीका है उसके बारे में गाइड करूंगा। उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन इज़ दिस। इसको आम जुबान में बीपी ऑपरेटर्स आप बोल लें। वैसे तो मेडिकल में इसका मुश्किल सा नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। और इसके अलावा आपको ये चाहिए स्टेथोस्कोप। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाएंगी। ये मैनुअल है। इसके अलावा डिजिटल मीटर्स भी आते हैं, बीपी चेक करने वाले डिजिटल जो हैं ऑपरेटर्स वो भी आते हैं, लेकिन मुझे उनकी जो रीडिंग है उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। दूसरा, उसमें बैटरीज जलती हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर ये है आपके पास तो ये बेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो स्टेथोस्कोप है इसको अपने कानों के साथ लगाएं और चेक करें कि ये ऑन है या ऑफ है। ये आप कानों के साथ लगाएंगे और यहाँ पे टैप करेंगे। अगर तो आपके कान में आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि ये ऑन है। अगर नहीं आ रही तो इसको आप यहाँ से घुमाएंगे, फिर चेक करेंगे तो फिर ऑन हो जाएगी। नंबर वन इज दिस। अच्छा, इसमें ये दो चीज़ें इसके साथ हैं, एक मीटर है और नंबर वन इज दिस पंप। और ये जो कफ है ये पेशेंट की बाजू पे हम लोग लगाएंगे। अब मैं पेशेंट पे आपको बीपी चेक करके तरीका बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने ये जो पंप के साथ नॉब है इसको चेक करना है। बीपी चेक करने से पहले ये बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए। इसको ऑफ कर लें और ऑफ करने के बाद फिर आपने पेशेंट की बाजू के ऊपर ये कफ जो है वो लगानी है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो बीपी सेट है, ये जिधर से तारें निकल रही हैं ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। पेशेंट की बाजू, हाफ बाजू से ऊपर आपने इसको इस तरह लगा लेना है। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद आपने जो स्टेथोस्कोप है उसको इन दो तारों के बीच में इस कफ से नीचे यहाँ पे लगा लेना है इस तरह। देन जो मीटर है वो आप अपने हाथ में पकड़ लें या यहाँ पे लगा लें, विच एवर सूट्स यू। अभी ये मीटर ज़ीरो पे है क्योंकि इसकी रीडिंग ज़ीरो पे है। नाउ आपने ये चेक करना है कि ये जो पंप की नॉब है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। और स्टेथोस्कोप को आप अपने कानों में लगा लें। अब आपने इसको दबाना है। इसकी रीडिंग तकरीबन 200 तक आपने लेके जानी है। ये 200 तक रीडिंग चली गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने इस नॉब को रिलीज करना है, खोलना है। ये हमने नॉब ओपन किया तो काफी तेजी से ये सुई नीचे गई। हमने बहुत आराम से इसको खोलना है, आराम आराम से सुई जो है वो वापस जाए। जहां पे आपको पहली धड़कन सुनाई देना शुरू हो वो रीडिंग आपने नोट करनी है। आपको सुई भी ज्यादा वाइब्रेट करती हुई महसूस होगी वहां पे। ये 120 के पास आके देखें, अब नीडल भी वाइब्रेट कर रही है और मुझे कानों में धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है। जहां पे ये आवाज आना बंद हो जाए वो आपने नोट करनी है। इनकी तकरीबन 120 के करीब आवाज आना स्टार्ट हुई थी और 80 के करीब आवाज आना बंद होगी। आप एक दो दफा दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। एक रीडिंग आपने नोट करनी है जहां पे आवाज आना आपको स्टार्ट होगी और दूसरी रीडिंग जहां पे आवाज आना बंद होगी। ये दोनों रीडिंग्स आपने नोट कर लेनी है। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रीडिंग है वो 120/80 होती है। ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होता है। जहां से आपको स्टेथोस्कोप में आवाज आना शुरू हो वो 120 के करीब होनी चाहिए और नीचे वाली 80 के करीब होनी चाहिए। एज के साथ थोड़ी बहुत इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। अगर आपके घर में किसी को
ब्लड प्रेशर का इशू है, कोई मेडिसिन रेगुलर खाते हैं बीपी की, तो इट्स बेटर कि आपके पास बीपी ऑपरेटर्स हो और आप खुद से उनकी घर में ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करें।